line totally contained in a plane. इसका मतलब समझाता हूं आपको मैं. आपको एक लाइन की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन, ये जो मैंने आपको रेड से दिख रही होगी, ब्लू से दिख रही होगी, ये लाइन की इक्वेशन है. और ये पाम मैंने सपोज कर लिया प्लेन, ये पाम सपोज कर लिया हमने प्लेन. तो लाइन पूरी की पूरी कंटेंट है प्लेन में, लाइन पूरी की पूरी कंटेंट है प्लेन में. ये क्वेश्चन आ सकता है. तो डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है एग्जामिनर के प्रूव दैट प्लेन कंटेन्स द लाइन, लाइन कंटेंट इन द प्लेन. या फिर एक मेथड और हो सकती है, पूछ सकता है लैंग्वेज में, प्रूव दैट दिस प्लेन पासेस थ्रू दिस लाइन. ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि ये प्लेन इस लाइन से पास हो रहा है. तीनों का मतलब एक ही है. प्लेन कंटेन्स द लाइन, लाइन कंटेंट इन प्लेन, एंड प्रूव दैट प्लेन पासेस थ्रू द लाइन. शायद आर्या को अच्छे समझ में आ रहा होगा ये. ठीक है, तीनों लैंग्वेज मतलब जो तीनों मैंने ऑप्शंस बोले. ठीक है, लाइन कंटेंट इन प्लेन, प्लेन कंटेन्स द लाइन एंड प्लेन पासेस थ्रू द लाइन. कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो. दो कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्यान रखना. आज के बाद जब एक लाइन प्लेन के अंदर होगी, दो बातें होंगी. फिट कर लेना आज माइंड. लाइन प्लेन के अंदर होगी, दो बातें होगी. लाइन प्लेन के अंदर होगी, दो बातें होंगी. कौन कौन सी दो बातें होंगी समझा रहा हूं. लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो दो बातें होंगी. एक बात तो ये कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट 100% हमें दिख जाता है हर बार. लाइन के ऊपर पॉइंट कोई बता सकता है कौन सा पॉइंट डायरेक्ट मुझे शो हो रहा है लाइन के ऊपर? 1 वेरी गुड. 1 -3 1 -3 -2. ये इजीली दिख रहा है मुझे कि लाइन के ऊपर है पॉइंट. अच्छा एक बात बताओ, जब ये पूरी लाइन डुबकी लगाएगी इस प्लेन में, तो क्या ये पॉइंट भी डुबकी लगाएगा इस प्लेन में? तो पहली बात ये होती है कि लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करता है. पॉइंट ऑफ लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसका मतलब दिस पॉइंट 1 -3 -4 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. अब चूंकि अपन ने रैंडम क्वेश्चन लिए हैं, ये रैंडमली क्वेश्चन लिए हैं, किसी बुक से नहीं लिए हैं, तो ये हो सकता है आज सेटिस्फाई ना करे, लेकिन जब आप ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो 100% आपके सामने आरएचएस आएगा. देखो मैं दिखाता हूं किसे. 3 × 1 -4 × -3 एंड +7 × -4. देखो कैलकुलेट करते. 3 × 1 = 3 +12 -28 कितना गया बच्चों? ये 15 का कितना बचा? -13 बचेगा. ये देखो आप, ये देखो आप, लाइन का पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करने. तो जब भी लाइन प्लेन के अंदर होगी, दो बातें होंगी. कौन कौन सी दो बातें? लाइन का पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को, अरे पूरी की पूरी लाइन अगर प्लेन के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है उस लाइन का जो पॉइंट है वो भी तो प्लेन के अंदर ही होगा. कॉमन सेंस है तो कि पूरी की पूरी लाइन घेरी है प्लेन के अंदर, तो ये पॉइंट अलग से रह जाएगा क्या? नहीं, ये पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन में ही रहेगा. मतलब ये पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन को और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब यहां पुट करोगे तो आरएचएस आएगा. ओके, दूसरी कंडीशन. प्रोसेस किसकी चल रही है? जब लाइन प्लेन के अंदर होगी तो क्या होगा? दो बातें होंगी. एक बात समझ में आ गई. दूसरी बात ढंग से सुनो. अगर मैं आपसे पूछूं ये पेन इस प्लेन का क्या है? वेरी गुड. ये पेन इस प्लेन का नॉर्मल है. तो क्या आपको नहीं लगता कि नॉर्मल ऑफ प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? 100% लगता है. तो सेकंड कंडीशन होगी नॉर्मल ऑफ प्लेन और इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन. मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. कौन सी? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0. ये रैंडम नहीं लिया अपन ने अभी. 100% a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 आएगा. देखो बताता हूं कैसे. a1 a2 3 × 2 plus b1 b2 -4 ×
5 प्लस C1 इंटू C2, C1 कौन है 7। अभी ये रैंडम नंबर अपन ने हाइड कर दिया है क्योंकि मैंने से क्वेश्चन लिया था, उसको एक्यूरेट बना रहे हैं। 3 2 6 माइनस 20 प्लस ये कितना बच रहा है बच्चों माइनस 14, मतलब यहाँ कितना लिख दूं मैं +2 लिख दूं, ये +2 लिख दूं, कितना आएगा बच्चों 0 इक्वल टू, तो याद सिर्फ आपको इतना रखना है कि अगर शो करने के लिए आया एग्जाम में कि लाइन प्लेन के अंदर है, फिट कर लो, लाइन प्लेन के अंदर है, कितनी बातें होंगी 2। कौन कौन सी, लाइन का पॉइंट 1 -3 -4 किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फिट कर लो भाई, पॉइंट ऑफ लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पॉइंट ऑफ लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड सेकंड वन इज नॉर्मल ऑफ प्लेन, क्या करेगा नॉर्मल ऑफ प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डेट लाइन, मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियो मिलके गाना गाएंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये दो बातें आपने शो कर दी, लाइन प्लेन के अंदर आ जाएगी। ओके